अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद साजिद खान और आपके सामने गेस्ट ऑफ द डे में एक बेहतरीन मेहमान को लेकर आए हैं। आपकी जो मेहमान होने वाली है मिस वर्दा। मिस वर्दा क्लास 12 के स्टूडेंट है, जामिया से स्टडी करती हैं और बिहार से इनकी ताल्लुकात है। तो एक छोटा सा शॉर्ट इंट्रो दीजिए जो हमारे व्यूअर्स आपके बारे में जान सके, उसके बाद एक ही क्वेश्चन हम डिस्कस करें। Hello everyone, I'm Varda Fatima from 12th Commerce. Also, I'm a student at Jamia, currently with us. वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का सिलसिला बहुत ही लंबा तो नहीं है, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन उस हिसाब से बनाया गया है कि जो भी व्यूअर्स हैं वो अगर स्टूडेंट है तो उनके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ऐसे हम लोग बच्चों को पकड़ के लाते हैं, ऐसे हम लोग गेस्ट को पकड़ के लाते हैं जिससे हमारे व्यूअर्स को बेनिफिट हो। क्योंकि अगर आपके बेनिफिट के लिए अगर हम कुछ काम नहीं करेंगे तो हमारे गेस्ट के बारे में जानकर आपको क्या फ़ायदा। ये तो कोई सेलिब्रिटी नहीं है, कोई पर्सनालिटी नहीं है, लेकिन ये वो इंसान है जिसकी जिन्होंने प्रॉब्लम फेस करी है। उस प्रॉब्लम से फेस करने के बाद वो बाहर आए हैं। बाहर आने के बाद आपको मोटिवेशन मिला है जिससे आपके लिए लाइफ में काफ़ी बेहतर हो सकता है। तो बिल्कुल आप कंटिन्यू देखिएगा, स्किप नहीं करेंगे ना तो प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि आपका सारा ऑब्जर्वेशन आपकी मम्मी देखती है, तो ऊपर क्या राय है आपका? हाँ, मेरी मदर सारे ऑब्जर्वेशन को हैंडल करती हैं। मदर सब कुछ हैंडल करती हैं। वो चाहे मेरे स्टडी, हॉबीज, गेस्ट घर जाना हो या फिर इनफैक्ट समटाइम्स तो फ्रेंड्स के साथ जाने में भी मदर ही सारा हैंडल। देखिए एक क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में एक पार्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूँ। क्योंकि आप जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन, आपकी फैमिली कंजर्वेटेड माइंडेड के मतलब ये है कि आपकी फैमिली जो ओल्ड जनरेशन ख्यालात की है, तो क्या उसमें आप कैसे सरवाइव करें, वो भी दिल्ली में रहकर? मुझे लगता है समटाइम्स तो मेरी बनती नहीं, पर समटाइम्स मेरी बहुत बन जाती है। बिकॉज मेरे हिसाब से ख्यालात को मैच करके भी हमें चलना चाहिए। अब हम जेंजी हैं और हमारे मम्मी पापा, आपके मम्मी पापा तो ओल्ड जमाने के होंगे। ओल्ड जमाने के तो वो 90s के होंगे, तो कभी कभार आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, तो कभी कभार उनको भी कॉम्प्रोमाइज। मैं डिपेंड ऑन सिचुएशन करता है कि सिचुएशन के हिसाब से हमें डिसीजन पुट अप करनी चाहिए। यस। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और किसी के मम्मी पापा गलत नहीं होते, लेकिन उनकी ऑब्जर्वेशन कुछ और होती है और हमारी ऑब्जर्वेशन कुछ और अच्छा। होती है। लेकिन हमें जमाने के हिसाब से अपना जो एरा है, एरा के हिसाब से चलेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो कहीं कहीं पे मम्मी पापा को सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, तो कहीं कहीं बच्चों को भी सेक्रीफाइस करनी होगी। ठीक है, ये ना जाने कि आप जो कह रहे हैं वही सही है, मम्मी पापा भी सही है। हर इंसान का एक अपना लेवल होता है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से पोलाइटली कूल डिसीजन होनी चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आपका स्टडी का शेड्यूल क्या है? मेरा स्टडी स्केड्यूल तो बहुत सिंपल है। मैं 6 बजे उठती हूँ, फिर स्कूल जाती हूँ और स्कूल में फिर वही मेरी स्टडीज होती है। फिर मैं 1:30 बजे स्कूल से आती हूँ, थोड़ा दोस्तों के साथ भी मस्ती के बाद 1:30 बजे आने के बाद फिर वही खाना पीना और वही नॉर्मल जो नॉर्मल वर्क होते हैं मैं वो करती हूँ। उसके बाद फिर मैं कोचिंग जाती हूँ, उसके बाद कोचिंग से आती हूँ। देन फिर मैं 9 बजे पढ़ने बैठती हूँ और फिर 9 बजे से लेकर 11 साढ़े 11 तक पढ़ाई करती अच्छा, आपका सेल्फ स्टडी कितनी आर की है? अभी क्लास 11th में हैं आप, जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्टडी कर रही हैं, सॉरी 12th में है। तो आपकी सेल्फ स्टडी कितने आवर्स की चल रही है, क्योंकि आपके सामने बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हूँ। अभी तो मैं घर पे घंटा या साढ़े 3 घंटा देती हूँ। लेकिन हाँ, स्कूल में मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगी कि अगर आप स्कूल में फ्री हैं तो आप अपने स्कूल का जो टाइमिंग है, मेन जो टाइमिंग होती है पीरियड्स की, वो आप अपने पढ़ाई पर लगाएं। बिकॉज स्कूल में चीज़ें बहुत जल्दी घुसती है दिमाग में। मुझे लगता है कि आपको वो टाइम वेस्ट नहीं। चलिए आपके तो वैसे आपके स्कूल में काफ़ी लाइब्रेरी वगैरह बहुत सारी फैसिलिटीज है, तो आप लाइब्रेरी भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। गेम पीरियड और फ्री पीरियड में भी आपको स्टडी कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपके सामने 3 to 4 मंथ बोर्ड एग्जाम्स है। तो 3 मंथ आपके पास है, क्यों कैसे टाइम निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहती हैं और क्यों? मैं फ्यूचर में CFA बनना चाहती हूँ, चार्टेड फाइनेंस। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है मेरा कैलकुलेशन गेम बहुत अच्छा कैलकुलेशन गेम बहुत अच्छा है। अभी आप टीन एज में हैं, आप 16-17 ईयर्स की हैं और आप
कह रही हैं कि ये फाइनेंस गेम अच्छा है, ऐसा कोई आपने फाइनेंस गेम किया है? कोई एग्जांपल से बताएंगे हमारे व्यूअर्स को? हाँ, हमारे कॉमर्स बैकग्राउंड में अकाउंट्स में फाइनेंस संभालते हैं हम, पैसों का देन लेन ये सब संभालते हैं लाइफ की, नंबर्स। मैं फाइनेंस लाइफ की बात कर रहा हूँ, लाइफ में ऐसा कोई आपने तो फाइनेंस गेम मेरे लाइफ में, हाँ मुझे फाइनेंस तो झेलना बहुत पड़ा है। मैंने फाइनेंस ऐसा कुछ देखा तो नहीं, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ। मैंने इतना कोई फाइनेंस गेम बहुत देखा तो नहीं है अपनी लाइफ में, पर इसलिए हाँ, फाइनेंस गेम करना चाहती हैं? हाँ मैं करना चाहती चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक ऐसा आपके लाइफ इंसिडेंट जो आपको झकझोर देता है, आपको डिस्टर्ब कर देता है, आपको परेशान कर देता है, ऐसा कोई इंसिडेंट आपकी लाइफ की? मेरी लाइफ की पिछले साल 11th कॉमर्स में जब मैं थी और मेरा फाइनल एग्जाम्स था, और फाइनल एग्जाम्स में होता है एडमिट कार्ड बनने से पहले आपको आपको तो पता ही होगा, क्लियरेंस सर्टिफिकेट वगैरह लेने बनने पड़ते के हैं। लिए आपको फीस का जो हम्म। भी ड्यूरेशन रहता है वो क्लियर करना पड़ता है। तो मेरा उस टाइम पे फीस ड्यूरेशन जो था वो उस टाइम पे क्लियर नहीं था, और अभी 9,000 मम्मी के पास हो नहीं रहे थे, और उस टाइम पे मैं भी टोटल कोचिंग, अमाउंट कितना देना था, व्यूअर्स को बताएंगे? टोटल अमाउंट देना था 15,000, जिसमें से 9,000 बाकी थे देने, एंड मम्मी के पास हो सिक्स नहीं पा थाउजेंड रहा आपके था, पास अरेंज था? और मम्मी के पास 9,000 हो नहीं रहा था। बहुत ज़्यादा परेशान, कहाँ से लाऊं कैसे। तो आपके काफी रिलेटिव से, आपके मामा हैं, नाना है, आप उनसे हेल्प ले सकते? मैं ले तो सकती थी, पर उन्होंने बहुत ही इन्वेस्ट कर दिया था, क्योंकि उस टाइम पे कोचिंग ही तो कर रही थी और कोचिंग के कुछ अच्छा नहीं लगा। ऑन दैट टाइम वो लोग अनेबल टू पे थे, उस टाइम वो लोग पे नहीं कर पाते, तो आखिर अरेंजमेंट हुआ या कैसे हुआ? अरेंजमेंट हुआ मेरे स्कूल के टीचर्स के जरिए, बिकॉज मेरे टीचर्स बहुत बिलीव रखते थे मेरे पे। मैं शायद गुड स्टूडेंट थी उनके नज़रिए के हिसाब से, तो उन्होंने गुड मेरी हेल्प करी। स्टूडेंट वाकई में आप थी या गुड बुक में थी? जैसे गुड बुक में अक्सर वही आते हैं जो एक दूसरे से पॉलिश मारते हैं, हाँ हाँ। मस्का लगाते रहते हैं, सर आप बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, मैम आप अच्छी करती हैं, तो ऐसे गुड बुक में आ जाते हैं। तो गुड बुक वाली आप थी या गुड गुड स्टूडेंट थी? मैंने ऐसा कोई मस्का तो अभी तक लगाया नहीं है किसी टीचर्स को, बिकॉज मुझे मस्का लगाना नहीं आता। पर हाँ, पर मैं गुड स्टूडेंट्स में खुद को कह सकती हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी एक्टिव और मल्टीपर्पज। मल्टीपर्पज में जैसे आप बता सकती हैं हमारे व्यूअर्स को, मल्टीपर्पज में क्या आप सिंगिंग भी करती हैं, डांसिंग भी करती हैं? वैसे आता तो है आपको सारी चीज़ें, लेकिन मल्टीपर्पज आपने स्कूल में क्या क्या किया? मैंने गेम्स खेले हैं, मैंने गेम्स में पार्टिसिपेट्स किए हैं। गेम्स के मैंने ऊपर भी एक क्वेश्चन आएगा, वो लास्ट में आपसे पूछूंगा। इसके अलावा रेदर देन आप बताएं। मैं एक्चुअली क्लास मॉनिटर हूँ अपनी क्लास की, अच्छा, तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव हैं जी, आप, ठीक है। तो मैं क्लास रिप्रेजेंट, तो ऑब्वियस मुझे असेंबली भी टीचर से होस्ट बात करती करनी हैं, है। स्टेज स्टेज फेस करती जी, हैं? ओके, तो ये स्टेज फेस करना भी मल्टी टास्क में आ ही जाता। हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्या आपके लाइफ में ऐसा चीज कुछ बताइए जो आपके लाइफ में बेहतर हुआ टिल डेट, यानी जब से आपकी बर्थ है आज तक, क्या आपके लाइफ में सबसे बेहतर हुआ? सबसे बेहतर पार्ट तो जामिया का ही निकलना था। सबसे ज़्यादा मैंने उसका ड्रीम किया था, तो ऑब्वियसली जब आपका ड्रीम क्लियर होता है तो आपको उससे ज़्यादा खुशी फिर कभी मिली तो नहीं ये है। ड्रीम आपका फुलफिल 6 साल पहले हो चुका था, क्योंकि आपने 6 में क्वालिफाई की, तो उसके बाद कोई और ड्रीम नहीं है बने, और कोई ख्वाहिश नहीं आई आपके? हाँ, मुझे आई तो बहुत सारी ख्वाहिश है, बहुत कुछ लेने की, बिकॉज उस टाइम पे पीक पर थी मैं, पीक पे मैं जा रही थी, तो मुझे लेने की बहुत सारी चीज़ें ख्वाहिश आई। पर मैं तो कहना चाहूँगी कि मैंने जो अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फ्रेंड्स 11th में बने, मैंने उनका टाइम स्पेंड किया, वही मेरे लिए सबसे अच्छा पार्ट था। इसलिए इसलिए आप उनको भी आप इंडिकेट करना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो वीडियो देखेंगे और खुश हो जाएंगे कि मेरा भी रिप्रेजेंटेशन इस वीडियो में वर्धा के जरिए आया है, तो आप यहाँ पे भी एक मस्का वाला पॉइंट दे दिए। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि जेएमआई आपको क्या दिया अभी तक, जामिया इस्लामिया से आपने क्या हासिल किया? मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से सबसे ज़्यादा तो अगर कुछ हासिल किया है तो वो है रिप्रेजेंट कैसे करना, बिकॉज मैंने बहुत एंकरिंग भी किया है, रिप्रेजेंटेटिव भी हूँ। तो हाँ, सबसे ज़्यादा अगर कुछ अच्छा सिखाया है जामिया ने, तो वो रिप्रेजेंट करना सिखाया है कि पीपल अपने के आप सामने को रिप्रेजेंट करना या दूसरों को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं क्या? दूसरों को भी रिप्रेजेंट करना, और साथ ही साथ अपनी भी बेनिफिट रखना उस रिप्रेजेंटेशन में, ये सिखाया। वेरी गुड। चलिए, आपको कुछ ना कुछ जामिया से मिला ही है। एक हमारा अगला क्वेश्चन है कि जामिया में हिंदू बच्चों का माहौल कैसा है? हिंदू स्टूडेंट लाइफ इन जामिया कैसा है? तो
तो स्टूडेंट लाइफ इन जामिया, मेरे भी क्लास में 2 मेरे हिंदू फ्रेंड हैं एक्चुअली। तो हमारे इसमें हमेशा एक चीज़ को बेनिफिट देखिए, क्योंकि जामिया है इस्लामिक, आपको भी पता है कि वो उर्दू से कनेक्ट होता है, वो इस्लामिया से कनेक्ट होता है। पर है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ना, उर्दू उर्दू इन्वायरमेंट है तो क्या सेंट्रल का ही तो है। हाँ, तो आप मुझे ये बताइए कि वहाँ पे हिंदू इन्वायरमेंट कैसा है, हिंदू जो स्टूडेंट हैं उनके लिए इन्वायरमेंट कैसा है, अनटचेबिलिटी है, पार्सलिट है, या इक्वलिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है, क्या है? मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या फिर अनटचेबिलिटी है, बिकॉज मेरे खुद के भी क्लासमेट्स हैं एंड मेरे कलीग्स हैं, वो एक टाइप से आप कह सकते हैं क्लासमेट, एंड मैं उनके साथ पढ़ती भी हूँ, सब कुछ करती हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ अनटचेबल वाली बात है, ना मुझे नहीं लगता कि उन्हें भी ऐसा कुछ। यानी अगर वो जामिया में आके ऐसे तो ना अपने आप को थोड़ा डिफरेंट फील करते हो कि मुझे नहीं, जामिया में नहीं आना चाहिए, यहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है, और खान पीन में भी शेयरिंग चलता है साथ में एक जी दूसरे जी से? जी, मैं अक्सर टिफिन ले जाती हूँ अपने घर से, या मम्मी बना के देती है, तो मैं उन लोगों को शेयर कर देती हूँ कि वो एक्चुअली हॉस्टल में रहते हैं। नहीं, आप तो अपना शेयर कर देती है तो मैटर है कि आप अपना खिला देती है, चलता है। क्या उनके यहाँ का कुछ आपने हाँ खाया है? हाँ, आप उनके यहाँ का कुछ खाई हैं? जी हाँ, तो यही चीज़ है, यानी आपके कहने का मतलब है कि जामिया में हिंदू स्टूडेंट को भी इक्वलिटी देखी जाती है, और वो चाहे तो आसानी से अपना आके इनरोलमेंट ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, उनकी भी लाइफ एज यूजुअल है जैसे हमारे नॉर्मल स्टूडेंट है। और मैं भी जामिया से स्टडी क्यों कंटिन्यू भी कर रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि उसमें कोई अनटचेबिलिटी पर्सनैलिटी का ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट। तो सारे हिंदू मुसलमान सबके लिए इक्वलिटी है, कोई मल्टी कल्चरल यूनिवर्सिटी है, आप आराम से आकर एंजॉय कर सकते हैं, और हिंदू बच्चे और ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्हें ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपका कोई अपना ऐसा डिसीजन आपने लिया है जिस पे आपको पछतावा हो रहा हो? इस एज में हो सकता है आप लिए भी होंगे डिसीजन, नहीं भी लिए होंगे क्योंकि आप टीनेज हैं, तो ऐसा कोई लाइफ में इंसिडेंट आ गया ये चीज़ें मुझे करना चाहिए, आपने कर लिया, बाद में पछताऊंगा अरे यार इसको मुझे नहीं करना चाहिए, क्यों कर लिया? लगता है कि मैंने 11th कॉमर्स, जब मैंने स्टार्टिंग से बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स पे इतना ध्यान नहीं दिया, जबकि मैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने अकाउंट सब्जेक्ट में बहुत अच्छी हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं अभी बैकलॉग कर रही हूँ थोड़ा बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स में, तो इसलिए हुआ बिकॉज 11th कॉमर्स में मैंने इतना ध्यान ही नहीं दिया उन दो सब्जेक्ट। मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही खराब पार्ट भी आप कह सकते हैं कि मैं सही से मैनेज नहीं कर पाई वो चीज़, इस बात का मुझे बहुत अफसोस। तो आपको अफसोस इस बात को है कि आपने कॉमर्स ऑप्ट किया, या इस बात को कि आप उस सब्जेक्ट के ऊपर फोकस नहीं किया? सब्जेक्ट के ऊपर फोकस नहीं कर, ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन आपसे है कि आपने कॉमर्स क्यों? जैसा कि मैंने आपको बताया फाइनेंस बात, वैसे ही मेरे को नंबरों से बहुत ही दिलचस्पी रही है हमेशा से। मुझे नंबरों में बहुत इंटरेस्ट रहा है, वो चाहे प्लस माइनस हो या फिर कैलकुलेशंस हो, मुझे उसमें काफी इंटरेस्ट रहा है। और कॉमर्स सब्जेक्ट तो आप सभी को पता ही है, वो सारे कैलकुलेशन बेस्ड होता है, और सारी तो कोई भी ज्यादा चीजें थ्योरेटिकल बेस्ड नहीं होती है, प्रैक्टिकल्स मुझे बहुत पसंद है। और मुझे फिर कैलकुलेशंस गेम भी बहुत अच्छा लगता है, तो इस वजह से मैंने कॉमर्स लिया। क्या किसी ने आपको एडवाइस किया था या आपके लिए मैथ और बायोलॉजी टफ हो रहा था? ऐसा तो कुछ नहीं कि आपने कॉमर्स ऑप्ट किया? नहीं नहीं, मैंने कॉमर्स अपने डिसीजन पे किया, बिकॉज मुझे पता था कि अगर मैं इस फील्ड में जाऊंगी तो कुछ ना कुछ तो अच्छा करके ही आऊंगी। ऐसा तो नहीं था कि आप मैथ और बायोलॉजी में वीक थी जिससे वजह से साइंस आप पूछ, नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं क्योंकि थी। जो पब्लिक की ऑब्जर्वेशन है आप स्टूडेंट को क्लियर करिए, जो उनकी मेंटेलिटी में है कि जो आर्ट्स और कॉमर्स लेते हैं वो वीक स्टूडेंट होते हैं, टाइम पास करने वाले स्टूडेंट होते हैं, साइंस और कॉमर्स हो साइंस और बायोलॉजी वाला ही टैलेंटेड स्टूडेंट होते हैं, ऐसा स्टूडेंटों को मार्केट में ऑब्जर्वेशन है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते पहली हैं? बात तो मैं आर्ट्स को कभी भी इजी नहीं कहूंगी। देखिए, आपको भी पता है आईएएस ऑफिसर्स और यूपीएससी क्लियर करने के लिए हमें आर्ट्स ही पढ़ना पड़ता है। और मैं कॉमर्स को भी कोई वीक नहीं कहूंगी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि नीट में डॉक्टर्स के सिलेक्शन से ज्यादा हमारे यहाँ चार्टेड अकाउंटिंग का सिलेक्शन रेट कम टफ है। होता है, काफी टफ होता है। बिकॉज हमारे यहाँ कुछ ही लाख अभी सीए हैं, तो नंबर ऑफ क्वांटिटी कम है ना, बहुत तो ज्यादा। नंबर ऑफ अपेरेंस कम है तो नंबर ऑफ क्वांटिटी कम है। लेकिन नहीं, अकॉर्डिंग टू मी कि हर स्ट्रीम अपने जगह पे बेस्ड है,
हमें किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि दाल का टेस्ट कुछ और है, कोरमा का टेस्ट कुछ और है, रोटी का टेस्ट कुछ और है, चावल का टेस्ट कुछ और है, और मिल्क शेक का टेस्ट कुछ और रहता है। हर चीज़ का अपना एक लेवल होता है, हर चीज़ की एक पहचान होती है। बिहार की वैल्यू कुछ और है, दिल्ली की वैल्यू कुछ और है, मुंबई की कुछ और है। तो सब अपने आप में सुपरमेसी है, तो हमें किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। और आई होप कंपेयर वही करते हैं कि जो ऑलरेडी थोड़ी सी लिटिल नॉलेज जिनके पास होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मैंने सुना है कि आप होम ट्यूशन भी प्रोवाइड करती हैं, मतलब खुद खुद को जाती हैं एंड कोचिंग भी जाती हैं। हाँ, मैं होम ट्यूशन करती हूँ, को पढ़ाती हूँ, बिकॉज इससे साइड पॉकेट में और फिर मेरे वेरी गुड, यानी आप होम ट्यूशन भी जाती है। अगर कोई दिल्ली में नियर अबाउट हो, अगर वो चाहते हैं कि अपने बच्ची को या बच्चे को पढ़ाने के लिए जो होम ट्यूशन, तो आप मिस वर्दा को बुला सकते हैं। 12th के स्टूडेंट है, कॉमर्स डिपार्टमेंट की, लेकिन इन्होंने 8th क्लास तक बहुत अच्छे से टीचिंग कर सकती है एवरी सब्जेक्ट एक्सेप्ट मैथमेटिक्स। ओके, तो दिए गए नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बॉक्स में भी नंबर है, मैम का नंबर आपके पास प्रोवाइड करा दिया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आप सिंगल पेरेंट हैं, और सिंगल पेरेंट में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्या व्यूअर्स को बताएंगे आप? ये सिंगल पेरेंट्स में, आई गेस, देखिए सिंगल पेरेंट्स में अगर डैड हो तो फिर चीजें मैनेज हो जाती है, पर एक सिंगल मदर इज काइंड ऑफ रियली डिफिकल्ट थिंग, बिकॉज आपको एज अ मदर भी वर्क करना होता है, एज अ मदर आपको अपने स्टूडेंट्स का भी ख्याल रखना पड़ता है, उनकी जिम्मेदारी होती है। उसके बाद फिर आपको जॉब भी करना है, चीजें प्रोवाइड करना इज सिंपली बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। एंड आप वर्क के बाद, उसके बाद आप अपने बच्चों को टाइम नहीं दे सकते हैं, तो उस वजह से सिंगल पेरेंटिंग बहुत हार्ड होता है। हाँ, सिंगल पेरेंट टफ है, लेकिन अगर सिंगल पेरेंट में अगर फादर होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल कंडीशन सही हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम स्टूडेंट को फेस करनी पड़ सकती है। तो सिंगल पेरेंट में अगर फादर होते हैं तो बच्ची की लाइफ, जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, फाइल हो जाती है। अगर सिंगल पेरेंट में मदर है, ज़्यादातर मदर ही होती है सिंगल पेरेंट में, तो अगर मदर है तो थोड़ी सी फाइनेंशियल कंडीशन टफ होती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इस्लाम उन्हें बहुत सारी चीज़ सोच समझ के चलना पड़ता है। वजह से उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है सेंस ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन। बाकी ऑब्जर्वेशन मदर की बहुत अच्छी होती है। हमारा अगला क्वेश्चन आपसे है, आप स्टूडेंट्स हैं, और स्टूडेंट्स को आप क्या एडवाइस करना चाहते Focus on your study. Also focus on your curriculum activities, because एक्टिविटी और एक्टिव रहना आपको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी अभी आपको अपनी हॉबीज पे भी ध्यान देना चाहिए, आपके स्टडीज को पे भी कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं करना चाहिए। आपको फोकस्ड रहना चाहिए अपने गोल पे, जो आप गोल ओरिएंटेड आपको रहना चाहिए डिस्पाइट एवरीथिंग। अगर आप चाहे फन करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, या फिर आप कुछ भी करते हो, लेकिन आप अपनी स्टडीज को मत। हैं? मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि जो स्टूडेंट अभी एडिक्ट हो रहे हैं, नशे ले रहे हैं, ठीक है, उसके और रात रात भर घूमते हैं, लेट तक सोते हैं, इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? क्या प्रॉब्लम फेस होती है एज स्टूडेंट? देखिए, ड्रग एडिक्शन हो या फिर किसी भी टाइप का एडिक्शन हो, ये सिर्फ मेंटल हेल्थ की वजह से होता है। ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स को अपनी मेंटल हेल्थ हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स को अपनी मेंटल हेल्थ हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, नमाज पढ़ना चाहिए, जिससे आपके माइंड को पीस मिलेगा, और आपका अगर माइंड पीस में रहेगा तो फिर आप किसी भी नशे में या किसी भी आप एडिक्शन में। वेरी गुड। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपना अगला अगला क्वेश्चन पूछूंगा कि गेम में आपका क्या इंटरेस्ट है, किस गेम पे ज्यादा फोकस करती है? मैं तो चेस पे ज्यादा फोकस करती हूँ, चेस बहुत ज्यादा ही पसंद। चेस का किसी चैंपियन का नाम बताएंगे? मैग्नस कार्लसन हो गया, गुकेश हो गए जो हमारे इंडिया से हैं, प्रगतन, बॉबी फिस्चर्स हो गए, और भी। हाँ, वेरी गुड। एक्चुअली आपको इंटरेस्ट है कि आप चेस खेलती है, कभी आपने खेला और जीता है? हार तो कंटिन्यू मिलती होगी, जीत कभी मिली है? चलिए, हमारा आखिरी क्वेश्चन आया कि जैसे आजकल मोबाइल ब्राउजिंग बहुत ही ज्यादा बच्चे, इसको कैसे रोका जाए? मोबाइल ब्राउजिंग आप एक अच्छे मैनर में भी कर सकते हैं और आप एक बुरे मैनर में भी कर सकते हैं। आप अगर मोबाइल पर, अगर जैसे हमारी इंटरव्यू अगर आप देख रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, क्यों, आपको कुछ ना कुछ इससे सीखने को मिल रहा है। लेकिन आप यहीं पे मूवी चला के बैठ जाते तो इससे आपको बहुत कुछ सीखने को नहीं मिल रहा। हाँ, मूवी भी, मैं ये कहती हूँ, मूवी के भी टाइप्स होते हैं।
कुछ अच्छी मूवीज देखिए जिससे शायद आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो, या फिर आपको कुछ लाइफ में डिसीजन की चीजें बताएं। लेकिन अगर आप एक फालतू चीजों पे या गानों पे अगर आप अपना टाइम जाया कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप बहुत ही गलत हैं और बहुत ही गलत डायरेक्शन। आजकल बच्चे का डायरेक्शन सबसे ज़्यादा खराब हो रहा है रील से, तो रील से बचने के लिए हमें क्या करना होगा? देखिए, रील से बचने के लिए सबसे पहले तो आप टाइमर लगा दीजिए कि अब देखिए सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं ये मना तो नहीं करूंगी सबको कि कोई सोशल मीडिया ही मत यूज करो। आपको खुद पे कंट्रोल रखना चाहिए, आपको फोकस्ड होनी चाहिए अपने टाइम पर, अपने गोल पर। अगर आप अपने गोल पर फोकस होंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती। वेरी गुड, वेरी फंटास्टिक रिप्लाई। एंड मुझे लगता है कि सोशल मीडिया में ओनली आपको यूट्यूब यूटिलाइज करना चाहिए कि यूट्यूब पे काफ़ी नॉलेज प्रोवाइड होता है, और इंस्टाग्राम फेसबुक इस पे काफ़ी वर्गल चीज़ें भी होती हैं जिससे बच्चे का माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। तो आप लोग यूट्यूब पे ज़्यादा फोकस बनाए रखें, और यूट्यूब पे फोकस करेंगे तो ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। और ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट करना भूलना नहीं है। बिल्कुल लाइक और शेयर कमेंट कर दे और शेयर करें, और अगला गेस्ट किसे बुलाना है, किस टाइप का और वीडियो आपको चाहिए पॉडकास्ट में, आप उसके ऊपर भी बताइए, तो ऊपर भी वीडियो बनाई जाएगी। और आज के जो हमारी गेस्ट है मिस वर्दा, इनसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। बहुत सारी क्वेश्चन की गई, बिल्कुल यहाँ पे ईमानदारी ऑनेस्टी के साथ क्वेश्चन की जाती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपना इंटरव्यू देना, तो जामिया कोचिंग सेंटर आके आप अपना अपॉइंटमेंट लेकर अपना इंटरव्यू शेड्यूल भी करा सकते हैं और आपकी भी इंटरव्यू करा दी जाएगी। तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और हमारे व्यूअर्स की काफ़ी प्रॉब्लम इससे सॉर्ट आउट हो गया। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल, अल्लाह हाफिज़।